पहाड़ों की गोद में जहाँ रास्ते खुद अपना पता भूल जाते हैं, वहाँ बसा था एक अजीब सा गांव, सन्नाटा गांव। इस गांव का नाम किसी ने यूं ही नहीं रखा था। यहाँ सच में सन्नाटा रहता था। ऐसा सन्नाटा जो कानों को चुभे, दिल पर बोझ बन जाए और दिमाग में अजीब अजीब ख्याल भर दे। दिन में ये गांव साधारण लगता, मिट्टी के घर, टूटे फूटे आंगन, सूखे पेड़ और पत्थरों से बनी संकरी गलियां। लेकिन एक बात हर आने वाले को खटकती थी, यहाँ कोई आवाज नहीं होती थी। न बच्चों की किलकारियाँ, न मवेशियों की रंभाहट, न पक्षियों की चहचहाहट। और सबसे अजीब बात, इस गांव में कोई घड़ी नहीं चलती थी। समय जो रुक जाता है। जो भी व्यक्ति अपनी घड़ी या मोबाइल के साथ सन्नाटा गांव में कदम रखता, उसकी घड़ी ठीक रात 1:11 बजे आकर रुक जाती। न आगे न पीछे। गांव वाले कहते थे, यहाँ समय नहीं चलता, यहाँ समय कैद है। कई लोग इन बातों को अफवाह समझकर हंसते थे, लेकिन जो एक बार इस गांव में रात बिताता, वो या तो बदला हुआ लौटता या कभी लौटता ही नहीं। रास्ता भटके 4 दोस्त। एक बरसाती शाम 4 दोस्त पहाड़ी इलाकों में घूमने निकले। रीमा, करण, सोनू और पायल चारों कॉलेज के दोस्त थे। हंसी मजाक, फोटो खींचना, रील बनाना, यही उनका ट्रिप प्लान था। जीपीएस अचानक काम करना बंद कर चुका था और मोबाइल नेटवर्क कब का गायब हो गया था। अंधेरा गहराने लगा, पेट्रोल भी कम था। तभी धुंध के बीच एक पुराना सा बोर्ड दिखा, जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, सन्नाटा गांव, आपका स्वागत है। लगता है कोई छोटा गांव है, करण ने कहा। चलो रात यहीं काट लेते हैं। रीमा को अजीब सा एहसास हुआ। बोर्ड को देखते ही उसे ठंड लगने लगी थी। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, उसने धीमे से कहा। लेकिन सोनू हंस पड़ा। अरे डरपोक मत बन, गांव ही तो है। गाड़ी गांव के अंदर चली गई। गांव में घुसते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने दुनिया की आवाज बंद कर दी हो। गाड़ी की आवाज भी अजीब सी घुटी हुई लग रही थी। कुछ घरों के बाहर दिए जले थे, लेकिन कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे खुले थे, मगर अंदर सन्नाटा। पायों ने कहा, यहाँ लोग रहते भी हैं या नहीं। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो और बहुत कुछ खो दिया हो। वो बोला, मेहमान हो? चारों ने सिर हिलाया। रात यहीं रुक जाओ, उसने कहा, लेकिन नियम मानना जरूरी है। 3 नियम। उस बूढ़े ने उन्हें गांव के एक पुराने घर में ठहराया और जाते जाते 3 बातें बहुत गंभीर आवाज में कहीं। रात 1 बजे के बाद आईना मत देखना। अगर कोई आवाज दे, जवाब मत देना। और अगर कोई तुम्हारा नाम ले तो पलट कर मत देखना। सोनू ने हंसते हुए कहा, अगर नियम तोड़ दिए तो? बूढ़ा पहली बार मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। तो तुम यहीं के हो जाओगे। इतना कहकर वो चला गया। रात का डर। रात गहराने लगी। बाहर धुंध घनी होती जा रही थी। घर के अंदर अजीब सी ठंड थी। 12:30 बजे। करण ने मोबाइल देखा। स्क्रीन चालू थी, लेकिन समय दिख नहीं रहा था। 1:11। रीमा की कलाई में बंधी घड़ी टिक टिक करते हुए रुक गई। उसी पल घर के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। रीमा उठी और अनजाने में सामने लगे आईने की तरफ देख लिया। आईने का सच। आईने में उसे अपना अक्स नहीं दिखा, बल्कि पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके बाल जले हुए थे, चेहरा अध जला और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रीमा की सांस अटक गई। तभी कमरे में किसी ने फुसफुसा कर कहा, रीमा। आवाज बहुत पास से आई थी। रीमा ने पलट कर देखने की कोशिश की, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गांव का असली चेहरा। बाहर करण और सोनू दौड़ कर आए। पूरा गांव अब खाली था। जो घर पहले भरे पूरे लग रहे थे, वे अब खंडहर बन चुके थे। पेड़ उल्टे उगे थे, जड़ें ऊपर, पत्ते जमीन में। चारों तरफ जली लकड़ी की गंध थी। वही बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। ये गांव मरे हुए लोगों का है, उसने कहा। सालों पहले यहाँ आग लगी थी, पूरा गांव जल गया। हम सब यहीं फंस गए। पायल रोते हुए बोली, रीमा कहाँ है? बूढ़े ने आईने की तरफ देखा। वो अब सन्नाटा बन चुकी है। सुबह धूप निकली। गांव फिर से सामान्य लगने लगा। 3 दोस्त सड़क के किनारे खड़े थे। गाड़ी वहीं थी, लेकिन रीमा नहीं थी। जिस कमरे में वो सोई थी, वहाँ आईने पर उंगलियों से लिखा था, मैं यहीं हूँ। हर उस आवाज में, हर उस सन्नाटे में। आज भी लोग कहते हैं, अगर तुम उस रास्ते से गुजरो और रात 1:11 बजे कोई तुम्हारा नाम ले, तो पलटकर मत देखना,
क्योंकि सन्नाटा गांव आज भी नए मेहमानों का इंतजार करता है।